हेलो एवरीवन। तो आज है 20 अक्टूबर। अक्टूबर महीने से बनने वाले करंट अफेयर को देखते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नौ सैन्य अभ्यास INRIKN का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम, दिल्ली, कोच्चि, भूसन। तो कहाँ में किया गया? तो भूसन में। भारत और दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय नव सैनिक अभ्यास का पहला संस्करण 13 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के भूसन नेवल बेस में शुरू हुआ, जो भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य नौसेना के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक मील का पत्थर है। 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? अरुणिमा सिन्हा, भारत थमिनैनी, विश्वनाथ कार्तिकेय, प्रियंका मोहिते। तो कौन बने? भारत थमिनैनी ने चढ़ा है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए भारत को हाल ही में कितने वर्ष के लिए चुना गया? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। तो कितने वर्ष के लिए चुना गया? तो 3 साल के लिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 7वीं बार चुना गया है। तो कितना बार चुना गया? 7वीं बार। 7वीं बार। 3 साल के लिए चुना गया, तो 7वीं बार चुना गया है। तो यह कार्यकाल 2026 से 28 तक रहेगा, जो 1 जनवरी 2016 से शुरू होगा। और 27 देश जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा, और भारत पहले भी 6 बार इसका सदस्य रह चुका है, यानी कि 7वां बार सदस्य बना है। हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, इनमें से कोई नहीं। कौन सा रत्न? तो मिनी रत्न प्रदान किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में मिनी रत्न को दर्जा प्रदान किया गया। यह दर्जा 14 अक्टूबर 2025 को दिया गया था। यह शिपयार्ड के वित्तीय पुनरुद्धार और परिचालक उत्कृष्ट को यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कॉनर्स वाइल्ड लाइफ और बेल्ट हेगर हेल्ब के वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 63, 85, 102, 105। तो कौन सा? तो 102वां। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। तो कब? तो 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम है परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर जाता है। यह रिसेंटली कल के दिन यानी 17 अक्टूबर को मनाया गया है इस बार। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। तो थीम वर्ष 2025 की थीम थी बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस की याद में हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का था। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के जिले में एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी, जो नागालैंड का पहला एक्वा पार्क है। कोहिमा
चुंग लोग लग इनमें से सभी। तो कौन है मोकोक चुंग। अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर का नाम बताइए जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री 1, मैत्री 2, भारती। तो कौन, तो मैत्री 2। आईसीसी द्वारा 2025 का प्ले ऑफ द मंथ किसे चुना गया। अभिषेक शर्मा, स्मृति मंदाना, सूर्य कुमार, ए बी दोनों। तो ए बी दोनों। अभिषेक शर्मा T20 मेंस का है और महिला का स्मृति मंदाना महिला। आईसीसी T20 में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना को सितंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा है। स्वदेशी काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली UAS ग्रेड का नाम बताइए जिसकी खरीद भारतीय सेना ने शुरू की। आइरिस, समक्ष, सूर्यसु, विक्रम, सक्षम। एक अत्याधुनिक कमान है नियंत्रक नेटवर्क जिसे वास्तविक समय में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाना, ट्रैक करना, पहचान और उसे बेअसर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। समक्ष का एक ऐसा सिस्टम जो कई तरह के ड्रोन रोधी हथियारों को सेंसरों को आपस से जोड़ता है। यह रडार, कैमरे और दूसरे उपकरणों से मिले डाटा को एक साथ मिलकर तुरंत खतरे की जानकारी और जवाब देने के तरीके दिखाता है। किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोगी 16वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई। चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो कहाँ में, तो इंडोनेशिया में। शांति के लिए 2025 नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। डोनाल्ड ट्रंप, मारिया माचाडो, पूर्णिमा देवी बर्मन, कर कस्टमर। तो कौन, मारिया माचाडो। भारत यूके रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेवा के लिए $350 मिलियन लागत की किस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया। हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल AK-230, साल्ट राइफल, ब्रह्मोस, राफेल एम। तो आज का प्रश्न आपके लिए, कमेंट करके आंसर बताएं। आज के लिए इतना सा ही, धन्यवाद।